नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। आज हम लोग 22 और 23 अगस्त के टॉप 10 करंट अफेयर्स जो हैं, यानी कुल 20 करंट अफेयर्स और उनसे जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, व्याख्या के रूप में इस वीडियो में देखेंगे। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और साथ ही में फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली जो है नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। सभी वीडियो जितने भी इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आइसलैंड में जलवायु परिवर्तन के कारण समाप्त होने वाले पहले किस ग्लेशियर के अंतिम संस्कार का आयोजन किया गया? तो ये अंतिम संस्कार का जो ग्लेशियर का आयोजन किया गया, ये ओग्जोकुल ग्लेशियर है, जो कि आइसलैंड में है। आइसलैंड में जलवायु परिवर्तन के कारण समाप्त होने वाले पहले ग्लेशियर ओग्जोकुल के लिए अंतिम संस्कार का आयोजन किया गया। इस अंतिम संस्कार में आइसलैंड की प्रधानमंत्री कटरीन जैकबोटर ने शरीक हुई। ओग्जुल ग्लेशियर जो है ये क्या है? ये ग्लेशियर पिछले 700 वर्षों से अस्तित्व में था और इस ग्लेशियर को 2014 में मृत घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न। हाल ही में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा सल्फर डाई उत्सर्जक देश बन गया? तो सबसे ज़्यादा SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश जो है कौन सा बन गया है? भारत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाले एग्जाम के लिए। हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। यह रिपोर्ट नासा के ओजोन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट उपग्रह से प्राप्त डाटा पर आधारित है। विश्व में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के प्रमुख हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? रूस, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, सऊदी अरब, भारत, मैक्सिको, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और सर्बिया। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यानी ई सिगरेट के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध के प्रवर्तन को मजबूत बनाने के लिए निकोटीन को एक जहरीले पदार्थ के रूप में वर्गीकृत कर दिया है? तो निकोटीन को एक जहरीले पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया है कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन और बिक्री को प्रतिबंध के प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए निकोटीन को कर्नाटक जहर पोजीशन एंड सेल नियमन 2015 के तहत एक जहरीले पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया है। कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार निकोटीन एक अत्यधिक विषैला और लिपोफिलिक कोलिनर्जिक एल्कोलाइड है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्रेकडाउन करता है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट छोटी सी बैटरी से चलने वाला उपकरण है जो धूम्रपान करने वालों को तंबाकू के समान अनुभव प्रदान करने के लिए तरल निकोटीन को वाष्पित करता है। हाल ही में किस मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट एज को बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया है? तो ये काम किया किसने किया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। इससे पहले कुछ एक रैंक के अधिकारी 57 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते थे। CISF, CRPF, BSF, ITBP, SSB ये सभी जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, जिनकी रिटायरमेंट की एज बढ़ाकर जो है 60 वर्ष अब कर दी गई है। अगला प्रश्न। हाल ही में दिग्गज फुटबॉलर एस्ले कोल ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। इनका संबंध किस देश से है? यानी एस्ले कोल जो है किस देश के प्लेयर हैं? तो ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। इंग्लैंड के दिग्गज फुटबॉलर एस्ले कोल ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। एस्ले कोल ने अपने करियर में आर्सेनल, चेल्सी, रोमा जैसे जाने माने फुटबॉल क्लब्स में अपनी सेवाएं दी हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने खसरा पर अपनी एक नई रिपोर्ट जारी की है और इसके अनुसार विश्व में खसरे का प्रकोप पुनः तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2006 के बाद 2019 की पहली तिमाही में खसरे के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। खसरा जो है श्वसन प्रणाली में वायरस, विशेष रूप से मॉर्बिलो वायरस के जीन पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण का एक छोटा रूप है। इसके लक्षणों में बुखार, खांसी, नाक का बहना, लाल आँखें और सामान्यीकृत मेकुपापुलर एरिथेमेटस चकत्ते शामिल हैं। विश्व भर के स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के बावजूद भी लोग खसरे से विकलांगता से ग्रसित हो रहे हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों की अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए स्कूल फगदबा योजना क्या प्रारंभ किया है? तो स्कूल फगदबा योजना जो है शुरू किया है मणिपुर राज्य ने। मणिपुर राज्य ने सरकारी स्कूलों में अधोसंरचना को सुधारने के लिए स्कूल फगदबा योजना लॉन्च किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों की अधोसंरचना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा स्कूल में ओवरऑल सुधार के लिए प्रयास किया जाए। इस योजना के पहले चरण में 60 विधानसभा क्षेत्र एक स्कूल से चुने जाएंगे। हाल ही में किसने मोबाइल मेटैलिक रैंप यानी MMR का हस्तांतरण भारतीय सेना को किया है? तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि MMR या मोबाइल मेटैलिक रैंप किसके द्वारा बनाया गया? तो मोबाइल मेटैलिक रैंप जो है ये DRDO के द्वारा बनाया गया है। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी DRDO ने मोबाइल मेटैलिक रैंप का हस्तांतरण भारतीय सेना को किया। यह डिजाइन DRDO के चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी के द्वारा वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अंबू को नई दिल्ली में एक इवेंट में दौरान दे दिया गया है। अब ये MMR क्या है? MMR मेटैलिक रैंप 17 मीट्रिक टन तक भार उठाने में सक्षम है। इसके द्वारा आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स को किसी स्थान पर पहुंचाने में आसानी होगी। 21 अगस्त 2019 को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस की शुरुआत रोनाल्ड रीगन के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की पारिस्थितियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा उनकी सहायता करना है। इस दिवस के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित करने वाले कारकों तथा उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में अवगत करवाया जाता है। हाल ही में डोलो 650 बंगलौर कप ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट 2019 संपन्न हुआ। इस बार ये जो है डोलो कप जो है किसने जीता है? तो ये जीता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। हाल ही में संपन्न डोलो 650 बंगलौर कप ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट 2019 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आर्मी 11 को 5-0 से हराकर ये मुकाबला जीत लिया है। इसका आयोजन कर्नाटक के बंगलुरु में फील्ड मार्शल KM करियप्पा हॉकी एरिना में किया गया। इस बार इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संपन्न हुए CISCE स्कूली राष्ट्रीय तीरंदाजी ओवरऑल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है उत्तर प्रदेश ने, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है यूपी के परीक्षाओं के लिहाज से। लामार्टिनियर कॉलेज में आयोजित CISCE स्कूली राष्ट्रीय तीरंदाजी में उत्तर प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता। मेजबान यूपी ने बालक यानी बालकों के अंडर 17, अंडर 19 और बालिकाओं में अंडर 19 का चैंपियनशिप जीता। बालिका अंडर 14 और अंडर 17 का खिताब पश्चिम बंगाल ने अपने नाम किया और बालिका अंडर 14 रिकर्ड राउंड में महाराष्ट्र की अद्रिका को सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज का पुरस्कार प्रदान किया गया। हाल ही में तकनीकी एवं ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने कहां पर विश्व का सबसे बड़ा कंपनी परिसर खोला है? तो ये कंपनी परिसर कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में, भारत में। दुनिया की दिग्गज तकनीक एवं ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने हैदराबाद में खुद के स्वामित्व वाला दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी परिसर खोला है। ये कंपनी परिसर 9.5 एकड़ में फैला हुआ है और ये कंपनी परिसर अमेजॉन के साथ साथ हैदराबाद की शहर की भी सबसे बड़ी इमारत है। अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम किस टीम को हराकर ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता में क्वालिफाई कर गई है या ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता का खिताब उसने जीत लिया है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसको हराया है? जापान की महिला हॉकी टीम को हराया है और ये मुकाबला जो है 2-1 से जीता। भारतीय हॉकी टीम की तरफ से इस हॉकी मैच में नवजोत कौर और लालरेम सियामी ने गोल किया था। हाल ही में किसे कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है राजीव गौबा को।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राजीव गौबा को अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। ये प्रदीप कुमार सिन्हा का स्थान लेंगे। राजीव गौबा 1982 बैच के झारखंड के IAS अधिकारी हैं और ये वर्तमान में गृह मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत हैं। हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर ओलंपिक टेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो है न्यूजीलैंड को हराकर ओलंपिक टेस्ट टूर्नामेंट में क्वालिफाई कर लिया है। भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत सिंह, शमशेर सिंह, नीलकांत शर्मा, गुरसाहिबजीत सिंह और मनप्रीत सिंह ने गोल किए। पश्चिमी आंचलिक परिषद की बैठक हाल ही में कहां पर संपन्न की जाएगी, कहां पर संपन्न होगी? तो पश्चिमी आंचलिक परिषद की बैठक गोवा के पणजी में आयोजित होगी। स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर विचार, अनुभवों के आदान प्रदान और सहयोग के लिए केंद्र और राज्यों के मंच पश्चिमी आंचलिक परिषद की 24वीं बैठक गोवा के पणजी में आयोजित होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उपाध्यक्ष और मेजबान होंगे। बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए कौन सी बैंक ने देश भर में 10 लाख योनो कैश पॉइंट स्थापित किए? तो आप योनो के बारे में जानते हैं, योनो ऐप भी आता है। ये किस बैंक का है? ये भारतीय स्टेट बैंक का है योनो। तो 18 महीनों में SBI जो है देश भर में 10 लाख योनो कैश पॉइंट स्थापित करेगी। इसकी विशेषता क्या है? योनो कैश पॉइंट के जरिए ग्राहक बिना डेबिट कार्ड के ही ATM से पैसे निकाल सकते हैं, साथ ही अन्य भुगतान भी कर सकेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में ऐश्वर्या पिस्से मोटर स्पोर्ट्स में विश्व खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं। इनका संबंध किस शहर से? तो ऐश्वर्या पिस्से जो हैं ये बेंगलुरु की हैं। इन्होंने जो है 65 अंक हासिल किए जो सर्वाधिक थे इसमें। दूसरे नंबर पर रीता वियरा रहीं जिनको 45 अंक मिले। ऐश्वर्या ने बाइक रेसिंग में 4 राष्ट्रीय खिताब जीते हैं तथा वर्ष 2018 में स्पेन में 4 राष्ट्रीय खिताब जीते हैं तथा वर्ष 2018 में ही स्पेन में आयोजित बजाज एरोगन विश्व रैली को पूरा करने वाली भारतीय महिला भी ये बनी थी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी सरबत सेहत बीमा योजना लॉन्च की है? तो सरबत से संबंधित एक और योजना पहले लॉन्च की थी, तो ये लॉन्च की है पंजाब ने। पंजाब सरकार ने महात्मा गांधी सरबत बीमा योजना नामक स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ अपनी योजना को जोड़ दिया है। हाल ही में ई शासन यानी ई गवर्नेंस पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन शिलांग में किया गया। शिलांग किसकी राजधानी है? मेघालय की। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत सरकार द्वारा तथा मेघालय सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने किया था। ई शासन पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन विषय क्या रहा? तो इसका विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इंडिया सफलता से उत्कृष्टता। इंग्लिश में डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सीलेंस। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 2 दिनों का कंप्लीट करंट अफेयर्स आज के इस वीडियो में देखा और ये डेली सीरीज है, इसको जरूर फॉलो करते रहिए, आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी है। फिर मिलते हैं अगली सीरीज में। नमस्कार, धन्यवाद।